Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, अभी जो आपका EVS में चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 18, which is Our Earth. Okay, students. So, इसमें Our Earth में आपको जो रीड कराया गया था वो आपको अर्थ के बारे में रीड कराया था. उसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया था कि सोलर सिस्टम क्या होता है. तो हमारे कितने प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में. ओके, टोटल प्लैनेट कितने हैं. टोटल हमारे 8 प्लैनेट हैं और हमारा अर्थ कौन से नंबर पर है, कौन और हमारे अर्थ को और अलग नाम से किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं. हाँ, अर्थ की शेप के बारे में बताया था जिसमें कुछ हमारे जो नोबल आइडियाज जो लोगों ने मतलब हमारे जो नोबल थे उन्होंने आइडिया लगाया था कि कुछ ने कहा कि ये फ्लैट है, किसी ने कहा कि ये स्क्वायर शेप में है, किसी ने बोला कि ये, लेकिन लास्ट में फिर निकला कि ये राउंड शेप में है. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आज आपको आपके चैप्टर में पढ़ाएंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 100. लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. तो फर्स्टली हम बता दें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं. ओके, चलिए देखिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स ये क्या होते हैं. लॉन्गिट्यूड माने से होते हैं अक्षांश और लैटिट्यूड माने होता है देशांतर. ओके, लॉन्गिट्यूड माने होता है हमारा अक्षांश और लैटिट्यूड देशांतर. इसको मैं लिख देती हूं, आपको याद रहेगा. लॉन्गिट्यूड अक्षांश, ओके, और एंड माने और, लैटिट्यूड माने देशांतर. ओके, ये आधा ना है. आप चाहे तो उसकी जगह श के ऊपर बिंदी भी आ जाएगी, श के बाद यहाँ पे, तो ना नहीं आएगा. ओके, अक्षांश और देशांतर. तो स्टूडेंट्स आज हम आपको पढ़ाएंगे अक्षांश और देशांतर होता क्या है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड the shape and size of our planet, let's consider the difficult challenge of measuring and describing points thereon. Now माने कि अब जब हम, ठीक है, जब हम अंडरस्टैंड समझते हैं द शेप एंड साइज. शेप माने उसकी जो आकृति है और साइज मतलब आकृति और आकार के बारे में, ऑफ अवर प्लैनेट के बारे में, हमारे प्लैनेट का, हमारे ग्रह के बारे में. लेट कंसीडर, तो समझते हैं कि कंसीडर द डिफिकल्ट, उसके बारे में डिफिकल्ट चैलेंज ऑफ मेजरिंग एंड, तो मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग पॉइंट देयर ऑन. जब हम अपने ग्रह के आकार और आकार को समझते हैं तो उसको मापने का या उसको एक्सप्लेन करने का, उसको वर्णन करने के लिए कठिन चुनौती हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं कि हम अपने उसमें कैसे एक्सप्लेन करें. ओके, किसको, उसके आकार और उसके आकार और आकार को समझने के लिए कि क्या उसका आकार है और कैसे है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत कठिनाई आती है. हाउ फॉर एग्जाम्पल डू वी टेल समवन हु लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ वेयर अनदर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड. ओके, हाउ फॉर जैसे कि एग्जाम्पल, इसे उदाहरण के लिए, डू वी टेल समवन, हम किसी को बोल दें, हु लिव्स ऑन द अदर साइड, जो कि दूसरी साइड पे रहता है, किसी दूसरी साइड मतलब है कोई दूसरे छोर पर रहता है, ऑफ द अर्थ, अर्थ के, वेयर माने जहां, अनदर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जहां पर कोई दूसरी चीज, कोई दूसरी वस्तु वहां पर स्थित हो, उस जगह कोई रहता हो. तो हम उसको अगर बोले, मान लीजिए जैसे कि हम किसी अननोन पर्सन को, किसी नए पर्सन को भूमि में, और हमें उससे कहीं छिपी हुई कोई और उसको दूसरी तरफ रहता है, वो हमारी अर्थ के कहीं दूसरी तरफ रहता है जहां पर कोई दूसरी वस्तु स्थित है. ओके, सपोज दैट, मान लीजिए वी आर इन एन अनफैमिलियर लैंड एंड वी नीड टू फाइंड अ डिस्टेंट, ओके, but important object that is hidden somewhere else on the earth. Okay,
मान लीजिए कि हम एक अपरिचित भूमि में हैं, ओके, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं और हमें पृथ्वी पर कहीं भी, ठीक है, छिपी हुई एक दूसरे इंपॉर्टेंट चीज को खोजने की, उसको ढूंढने की जरूरत है, ओके। डिस्टेंट बट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई भी बहुत जरूरी चीज है, दैट इज हाइडन समवेयर, जो कि कहीं छुपी हुई है, एल्स ऑन द अर्थ पे, तो हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? सपोज दैट आप अपना घर ही ले लीजिए, नहीं, आप अपना मत लीजिएगा, आप किसी रिलेटिव के जाते हैं जो कि बहुत दूर रहते हैं, आपके जो घर है वहां से, वो हमारी अर्थ पे कहीं बहुत अलग जगह रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, ओके। तो आप फिर उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। द simplest method for describing locations either on a planet or on any flat object is to create a grid, okay। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, ग्रिड, ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से लाइन कर देती हूँ, ये ग्रिड, ओके। क्या है? द सिंपलेस्ट मेथड, किसी बहुत ही आसान सा तरीका है फॉर डिस्क्राइबिंग लोकेशन, लोकेशन को डिस्क्राइब करने का, आइदर ऑन अ प्लैनेट पे और एनी फ्लैट ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लैनेट हो या कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट हो, इज टू क्रिएट अ ग्रिड। वो सबसे जो इजी मेथड है, सबसे सरल, वो क्या है? ग्रिड बनाना, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने ग्रिड को हाईलाइट किया है। अब आप पूछेंगे कि ग्रिड क्या होता है, ये है ना, ग्रिड बताते हैं अभी। अ ग्रिड इज अ सीरीज, ए ग्रिड एक ऐसी सीरीज है ऑफ इवनली स्पेस्ड इमेजिनरी लाइंस दैट इंटरसेक्ट, ओके, विद वन अनदर एट राइट एंगल्स। जो ग्रिड है इज अ सीरीज, वो एक ऐसी सीरीज है ऑफ इवनली स्पेसेस, जिसमें इवनली बराबर का इस बराबर के बिल्कुल बराबर स्पेस दिया हुआ है। इमेजनरी लाइंस है, ये इमेजनरी लाइंस है हमारी, ओके। लाइन यानी कि लाइनों का एक ऐसा सेट है जो दैट इंटरसेक्ट विद वन अनदर एट राइट एंगल, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे को के विपरीत है, एक दूसरे को काटती हुई जाती है ना। तो कुछ पे राइट एंगल पे, यानी कि राइट एंगल मान होता है हमारा समकोण, ओके, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती हैं। एक ऐसा लाइनों का एक ऐसा जाल है, इसको मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। लाइनों का एक ऐसा सेट है दुनिया भर में जो कि क्षैतिज रूप से विपरीत किया, मतलब एक लाइनों का ऐसा समूह है। मैं आपको फिगर से समझा रही हूँ स्टूडेंट, देखिए, ये हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ है, ओके। आप लोगों ने ग्लोब देखा है, देखो ये ग्लोब है, लेकिन इसमें आपका इसमें लाइंस नहीं दी हुई है हमारी, ओके। मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जो अर्थ है ना, उसमें कुछ ऐसी लाइंस हैं। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है, ओके। बिल्कुल, आपको मैंने बताया था, इसमें एक वर्ड भी आया है, क्रिएट अ सीरीज इवनली स्पेस, जो वर्ड आया है, यानी इवन माने बिल्कुल बराबर का जो स्पेस है, ऐसे ये पूरी अर्थ पे बना हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये देखिए, इस पॉइंट को, ये जो बन रहा है ना, राइट एंगल है ये, यानी कि समकोण बोलते हैं जिसको। ये देखिए सब में बन रहा है, ये मैं अलग पेन से आपको समझा देती हूँ। ये देखो, ये सबके में है, तो ये राइट एंगल हो गया। और ये जो पॉइंट है, जो यहाँ ये मिल रही है, ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट जहां ये टू लाइंस मिल रही हैं, अब इसको मैथ्स में बोलते हैं वर्टिक्स, ओके। ये जो पॉइंट है, इनको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड बोलते हैं, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। One set of lines is distributed across the globe horizontally and one set of lines is distributed vertically। देखिए, मैंने भी आपको इसमें समझाया भी है फिगर में। वन सेट, एक सेट है ऑफ लाइंस का, इस डिस्ट्रीब्यूट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, बांटी गई है। अक्रॉस माने एक छोर से दूसरी छोर, द ग्लोब के
हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली क्या होता है स्टूडेंट्स? हॉरिजेंटली लाइंस होती हैं, स्लीपिंग लाइन को हॉरिजेंटली लाइन बोलते हैं, जो ऐसे लेटी हुई होती है। ओके, ये लाइंस जो होती है हमारी, ये लाइंस होती है हमारी हॉरिजेंटली। कौन सी होती है ये? हॉरिजेंटली। ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये स्लीपिंग लाइंस होती हैं जो हमारी हॉरिजेंटली होती है, हॉरिजेंटली। ओके, दूसरा क्या है हमारा? एंड वन सेट, और एक सेट ऐसा है इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली, और एक सेट क्या है जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्टिकली। वर्टिकली कौन सी होती है हमारी? ये वाली लाइंस होती हैं, जो कि हमारी स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइन हमारी कौन सी होती है? वर्टिकल लाइंस। ओके, ये हमारी कौन सी होती है? वर्टिकल। वर्टिकल। ये कौन सी होती है हमारी? हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटली नहीं, यहाँ पे हॉरिजेंटल कर लीजिए, मैं क्लियरली लिख ले रही हूं। हॉरिजेंटल। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? कुछ लाइन अक्रॉस है इसमें हॉरिजेंटल, जो एक इस इधर साइड से इस साइड जा रही है हॉरिजेंटली, और कुछ है वर्टिकल। ओके, और जहां ये मिलती है इस पॉइंट पे, ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा? ग्रिड। चलिए आगे आ जाते हैं अब। चलिए आगे, बिकॉज क्योंकि द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड एन इमेजरी एक्सेस, वी कैन डिफाइन अ टॉप एंड बॉटम। बिकॉज माने क्योंकि द अर्थ जो हमारी पृथ्वी है इज रोटेटिंग, रोटेटिंग माने घूमती है अराउंड एन इमेजनरी एक्सिस, एक इमेजनरी, एक ऐसा सोचा गया है कि हमारी जो अर्थ है, इमेजनरी मतलब काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक अक्ष पर चारों ओर घूम रही है। ओके, वो हमारी जो अर्थ है, जैसे ये ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब की पिक मोस्टली ऑफिसेज में ग्लोब रखे होते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप देखते हो एक ऐसे करके ये आ रहा होता है, ये स्टैंड होता है, ये यहाँ, और ऐसे करके ग्लोब होता है। ओके, ये है ग्लोब। तो ये जो पॉइंट है, अब यहां से जब आप ग्लोब को रोटेट करेंगे ना, तो ये ऐसे घूम जाएगा। ऐसे जब आप घुमाएंगे तो ये वाली राउंड पीछे हो जाएगी, ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे चला जाएगा, वो आगे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, ओके, इनको हमने एक्सिस माना हुआ है। क्या माना हुआ है? एक्सिस। एक्सिस माने की ध्रुव। ओके, एक्सिस माने की अपनी, सॉरी, एक्सिस माने होता है अक्ष पे घूम रही है, ये अक्ष है। ओके, अक्ष पे ये घूमती है। हमारी जो अर्थ है ना, वो ऐसे ऐसे, ये अर्थ है यहाँ पे, ये, और ये ऐसे रोटेट होती है, ऐसे, ये ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे देखिए कहां चल रहा है? कैन डिफाइन अ टॉप। हाँ, तो ठीक है, वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं अ टॉप एंड बॉटम। तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एक शीर्ष है वो, ये हमारा टॉप है, ये वाला जो है, और ये हमारा बॉटम है, ये ऊपर का हिस्सा है, और ये हमारा नीचे का हिस्सा है। ओके, ये ऊपर और नीचे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए, वी कॉल दीज एंड्स द पोल्स, और ये जो चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं, हम ऊपर और नीचे के भाग बता सकते हैं, तो इसको फिर क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोल्स। क्या बोलते हैं इनको? पोल्स। यानी कि ये, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो यहाँ पे पोल है, तो इसके उस पे वो पूरे में घूमती है, तो ये पोल्स होते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे आ जाइए। आगे, हैविंग अ टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ अलाउज अस टू ड्रॉ द इमेजरी लाइंस दैट वी नीड फॉर आवर ग्रिड। हैविंग अ टॉप, टॉप पर, एंड द बॉटम, बॉटम में, ऑफ द अर्थ, अर्थ के, अलाउज अस टू ड्रॉ द इमेजिनरी लाइंस। तो हम इस पे क्या करते हैं? इन काल्पनिक रेखा को, जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इनके ऊपर और नीचे हमने उनको लाइन को खींच रखा है। ठीक है, ओके, तो जो कि ड्रॉ द इमेजिनरी लाइंस दैट वी नीड फॉर आवर ग्रिड, जो ये इमेजिनरी लाइंस जो हमने मान रखी है, जो मैंने आपको यहाँ फिगर में समझाई थी, वो हमारे ग्लोब पे है, तो वो हमने लाइंस इस पे बना रखी हैं। द अर्थ अलाउज अस टू ड्रॉ, अर्थ पे वो लाइंस बनी हुई है। द इमेजरी लाइंस है, इनको इमेजरी काल्पनिक लाइन बोलते हैं। दैट वी नीड फॉर आवर ग्रिड, जो कि दैट वी नीड, जो कि क्या कहलाती है? ग्रिड कहलाती है, और इस ग्रिड की हमारी अर्थ को नीड है, जरूरत है। द लाइंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम
फ्रॉम पोल टू पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइन है, ओके, द लाइन्स जो रेखाएं हैं दैट एक्सटेंड, जो कि फैली हुई हैं फ्रॉम पोल टू पोल, एक पोल से दूसरी पोल की ओर, आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो ये क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। ओके स्टूडेंट, जो पोल टू पोल यानी कि ये पोल है, तो पोल के उसमें यानी कि ऐसे जो लाइंस फैली हुई हैं, ये वाली लाइंस पोल टू पोल, ओके, ये वाली लाइंस, ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी कर्व में होती हैं ये, ओके। ये लाइंस क्या कहलाती है? हमारी जो पोल टू पोल हो रही है, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जा रही है, ये कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूड्स, ओके। अभी मैंने आपको बताया था, वैसे ही ये लाइन वर्टिकल होती है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये वर्टिकल लाइन हम क्या बोलते हैं? इनको लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हम जब मेलन खाते हैं, मेलन यानी कि खरबूज खाते हैं, तो अब जो खरबूज होता है वो ऐसे होता है उसकी शेप, हम उसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके पोल ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम उसको कट करते हैं लंबा लंबा। तो वो हमारा क्या होता है? वैसे ही सेम ये इस पे लाइन होती है, हमारी अर्थ पे लाइंस होती है, जैसे हमारे मेलन पे होती है, ओके। तो वो हमारी क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहलाती हैं, जो टॉप टू बॉटम हमारी होती है ना। इनको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। आगे, वाइल द लाइंस, वाइल माने जबकि, द लाइंस दैट सर्कल द ग्लोब horizontally are referred to as latitudes, okay। while माने जबकि जो लाइन होती है कैसे? सर्कली, यानी कि जो गोल सर्कल में ऐसे आती है ना, तो वो क्या होती है? सर्कल। ग्लोब हॉरिजेंटली आर कॉल्ड रेफर टू एज लैटिट्यूड्स, तो वो ग्लोब पे हॉरिजेंटली होती है यानी कि लेटी हुई होती है, आर रेफर टू एज लैटिट्यूड। तो वो लाइंस कौन सी होती हैं? वो रेखाएं कौन सी होती हैं? वो होती है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे होती है? देखिए, ये सॉरी स्टूडेंट्स, एक इसमें हमारे बीच में जो रेखा होती है, अभी बताती हूं, एक हमारी इसमें आती है ये लाइन, ये भी ठीक है, ये ओके स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस है, तो ये कौन सी होती है? लेटी हुई लाइन है। तो ये होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, जो होती है लेटी हुई, वो होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो आप, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस, ओके। जैसे कि हम लेमन को कट करते हैं, हमारा लेमन होता है, क्या हम उसको ऐसे कट करते हैं? नो, वो हम जो हम ऐसे करते हैं कभी कभी, वो हमारा गलत कट होता है। वैसे नॉर्मली हम लेमन को बीच से कट करते हैं, हाफ पोर्शन हमारा अलग होता है और हाफ अलग हो जाता है, ओके। तो वो होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। चलिए आगे पढ़ते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का मूवमेंट क्या है? ओके, द अर्थ मूवमेंट यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी का जो मूवमेंट्स है, जो हमारी पृथ्वी घूमती है, जो गति करती है, मूवमेंट माने गति। द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग, हमारी जो अर्थ पृथ्वी है वो हमेशा गति करती रहती है, घूमती रहती है। इट स्पिन्स लाइक अ टॉप एंड एट द सेम टाइम मूव्स अराउंड द सन टू। इट स्पिन्स, ये मतलब स्पिन्स माने घूमती है, शीज पे द टॉप एंड एट द सेम टाइम मूव्स अराउंड द सन टू। ये अपने टॉप पे, अपने ध्रुव पे तो घूमती है, ओके, लेकिन उसी समय में ये हमारे सन के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बहुत ही समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। मैं इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत, इसमें बहुत ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छे से डीपली समझने वाला पॉइंट है। जो हमारी अर्थ है, ये सन हमने मान लिया, सपोज दैट। चलिए मैं आपको अलग थोड़ा सा साइड में लेके फिगर बना के समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, ये है सन और ये है हमारी अर्थ। ये क्या है? थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूं, सन, ओके। और ये है हमारी अर्थ, ओके। चलिए, अब क्या होता है अर्थ में, ये अपने इस वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो पोल्स बताए थे,
है ना, ये तो इस पे तो घूमती है, ये ऐसे से ये रोटेट हो रही है, ये इधर से इधर रोटेट हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये ऐसे भी रोटेट होती है, ये सन की तरफ भी राउंड लगाती है। पहले ये यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी सन के, फिर सन की इस डायरेक्शन में आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। साथ के साथ में ये अपने पॉइंट पे भी, अपने ध्रुवों पे भी घूम रही है। ओके, ये समझ आ गया आपको? तो आगे देखते हैं। दीज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ये जो टू टाइप्स के, दो तरीके के जो इसके मूवमेंट होते हैं, जो उसका ये इसकी जो घूमती है जो गति होती है, वो कहलाती है रोटेशन और रेवोल्यूशन। ओके, रोटेशन और रेवोल्यूशन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन माने कि अपने अक्ष पे घूमना। लुक एट द रोटेशन टॉप। आप रोटेशन को देखो। इट appears to spin around a line. It appears to spin around a line passing through its center. तो ये जो रोटेशन होता है, ठीक है, इट appear to spin, इस पे ये स्पिन घूमती है अराउंड अ लाइन, जो इसकी जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन पे अपने ध्रुवों पर घूमती है ये। ओके, सेंटर में जो उसका ये ध्रुव है उन पर घूमती है। दीज इमेजनरी लाइंस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो इमेजनरी लाइन है जो मैंने आपको उस ग्लोब पे समझाई थी, ये वाली जो इमेजनरी लाइन है, ये जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मानी है ना, ये काल्पनिक लाइन मानी है, ये ऐसा वास्तविक में है या नहीं? है नहीं, क्योंकि इनको इमेजनरी लाइन बोलते हैं। तो दिस इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो इमेजनरी लाइन है वो एक्सिस माना गया है, यानी कि इनकी अक्ष माना गया है अपने केंद्रों पे, कि ये अपने केंद्र पे घूमती है। ओके, ये आगे आ जाइए। तो इन एक्सिस लाइनों पे घूमना जो होता है वो रोटेशन कहलाता है। द अर्थ स्पिन्स इन सिमिलरी वे। द अर्थ जो है वो स्पिन्स करती है इन अ सिमिलरी वे अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जो अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी है, वो एक्सिस करती है, घूमती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने वाली जो गति होती है, अपने ही एक्सिस पे जो घूमने की गति होती है, इसको हम रोटेशन को हम घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। ठीक है, इसको घूर्णन कहता है। पृथ्वी को दिस स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑफ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है, जो अपने ये इस पे घूमती है, अपने ध्रुवों पे जो घूम रही है, वो अर्थ का घूमना, अपनी एक्सिस पे घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है, यानी कि घूर्णन कहलाता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो अर्थ है वो 24 आवर्स 24 घंटे लेती है टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, आपको पता है हमारा जो डे होता है वो 24 आवर्स का ही होता है, इसलिए 24 घंटे का होता है। तो वो 24 घंटे लेती है अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए। ओके, जिससे क्या होता है? दिन और रात होते हैं रोटेशन से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। दिस इक्वल वन डे एंड नाइट। ये जो इक्वल्स वन डे एंड नाइट जो होता है, द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, द साइड ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम इट हैज नाइट। देखिए, हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस स्पेस पे घूम रही है, तो ये पहले ये इधर है, फिर ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला यहाँ सामने आ जाएगा। तो ये ऐसे घूम रही है, अभी ऐसे जा रही है। ओके, तो जो सपोज दैट ये सन है, ओके, तो इसका फोकस यहाँ आ रहा है। तो सन में जो अभी सन का फोकस जिस पोर्शन पे है, उस पोर्शन पे आप देखते हो कि हमारे यहाँ दिन हो रहा होता है और हम यूएसए में उस टाइम रात हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? क्योंकि हमारा जो सन है ना, ये यहीं रहता है, ये कहीं नहीं जाता, ये नहीं छुपता है। ठीक है, हमारी अर्थ रोटेट होती है। क्या होती है? हमारी पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, तो जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो अभी ये वाले पोर्शन में यहाँ रोशनी आ रही है, तो यहाँ क्या हो गया? डे हो गया। जब ये घूम के ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, पीछे आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये वाला फिर यहाँ सामने आ जाएगा, तो क्या होगा? फिर यहाँ दिन हो जाएगा, और इधर ये पीछे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ ये देखिए, अभी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। उसमें
देखो ये वाले पोर्शन में अभी यहाँ रोशनी आ रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी डे रहेगा क्योंकि यहाँ रोशनी आ रही है। और इस वाले पोर्शन में रोशनी नहीं आ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डार्क हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट। ओके स्टूडेंट, तो जब फिर ये वाला पोर्शन ऐसे ये घूम जाएगा, वापस से जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ फिर से डे हो जाएगा और वहां नाइट हो जाएगा। तो ये जो है ये डे और नाइट का जो होता है, तो ये हमारा क्या होता है, अर्थ को 24 आवर्स लेती है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय डूइंग एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। व्हाट विल बी नीड, हमें क्या नीड है एक्टिविटी के लिए, एक टॉर्च, एक ग्लोब ले लिया, टॉर्च से भी समझा दिया। आ डार्केन पार्ट ऑफ द क्लासरूम टू वर्क इट, एक क्लासरूम का डार्क पार्ट चाहिए जहां अंधेरा हो क्लासरूम में, और वहां जाके आप इसको, मैंने आपको इसको समझाया है, अगर आप इसको घर पे भी करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, What should we do, हमें क्या करना चाहिए, ट्राई टू फाइंड अ डार्कर पार्ट ऑफ द क्लासरूम टू वर्क इन। ये स्टूडेंट आपकी एक्टिविटी के बारे में समझाया जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक है, हमें डार्कर पार्ट लेना चाहिए क्लासरूम में जहाँ डार्क हो। ठीक है, नाउ प्लेस टू ग्लोब ऑन अ टेबल, हमें अपने ग्लोब को टेबल पे रखना चाहिए। शाइन द टॉर्च एट द ग्लोब, हमें टॉर्च से ग्लोब पे शाइन करना चाहिए। स्पिन द ग्लोब, और फिर ग्लोब को घुमाना चाहिए। ठीक है, इट नेचुरली टेक्स 24 आवर्स वन डे, इसमें क्या होता है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन फुल स्पिन। अर्थ को पूरा क्या होता है, अर्थ जो है हमारी अर्थ को कंप्लीट पूरा कितना वन चाहिए होता है घूमने के लिए, पूरा वन फुल स्पिन चाहिए होता है ऑफ रोटेशन, जिसको रोटेशन बोलते हैं। पूरा एक बार घूमना, स्पिन करना, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। लुक एट हाउ मच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज लिट एंड हाउ मच पार्ट ऑफ इट इज इन शेडो। फिर आपको देखना है टॉर्च से कि कितना पार्ट जो है वो उसका पार्ट जो है वो लिट, यानी कि उसमें लिट शाइनिंग आ रही है, जलना है, एंड हाउ मच पार्ट इन ऑफ इट्स इन शेडो, और कितने पार्ट पे शेडो है। ओके, हाउ डज दिस लिंक टू द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज नाइट एंड डे। हाउ डज दिस लिंक, और मतलब ये जो आप ऐसे करेंगे तो आपको देखना है कितना पार्ट जो हमारा अर्थ का नाइट में है और कितना पार्ट हमारी अर्थ का डे में है। ठीक है, कहाँ पे नाइट हो रही है और कहाँ पे डे हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको रोटेशन समझ आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको कल रीड कराएंगे रेवोल्यूशन। ओके, रेवोल्यूशन क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है।